व्हाट्स गुड पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल मार्गदर्शन एपिसोड 1। तो जैसे कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में बात की थी कि हम लोग स्प्लिट्स के बारे में वर्क कर रहे हैं और अभी से आज से हम लोग स्प्लिट्स के अकॉर्डिंग आगे की चीज़ें फॉलो करने वाले हैं। तो जैसे कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बात की थी कि स्प्लिट्स बहुत सारे टाइप की होती है, हर एक इंसान की बॉडी टाइप अलग होती है, तो उसके ऊपर ट्राई एंड एरर वाला फॉर्मूला यूज़ करने के बाद ही हर एक इंसान को अपना स्प्लिट चूज़ करना चाहिए। तो पर्सनली मैंने बहुत सारे टाइप की स्प्लिट फॉलो की है और उसके बाद मुझे एक स्प्लिट ऐसी लगी है जिसके ऊपर मैं हर एक फेज़ में काम कर सकता हूँ। बल्क हो गया, कट हो गया, मेंटेनेंस हो गया। और मैंने पर्सनली उस स्प्लिट को 1.5 साल से फॉलो किया हुआ है और उसमें मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। तो मैं आज से लेके आने वाले जितने भी एपिसोड रहने वाले हैं उसमें मेरी जो पर्सनल स्प्लिट है वो मैं आपको शेयर करने वाला हूँ। तो बस जो भी इंसान किसी भी फेस में है, या वो ग्रोथ करना चाहता है या उसका ग्रोथ अटका हुआ है या फिर वो सिर्फ स्टार्ट ही करना चाहता है, तो वो सब लोग इस चीज़ को फॉलो कर सकते हैं। बस आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, वो क्या क्या होने वाली है वो मैं आपको कंटिन्यू में बताऊंगा। हर एक मसल पार्ट 2 बार ट्रेन होने वाला है। आज का जो दिन है वो हम लोग डेडिकेट करेंगे अपर चेस्ट के साथ साथ शोल्डर को, और जब नेक्स्ट टाइम आएगा वो टाइम पे हम लोग ज़्यादा फोकस करेंगे लोअर चेस्ट पे, और इसी हिसाब से पूरा वीक रहेगा हर एक मसल को लेके। तो बस अब स्टार्ट करना है, पहले अच्छे से वार्म अप कर लेना है ताकि कोई इंजरी ना आए, क्योंकि सबसे ज़्यादा चांसेस वहाँ पे होते हैं। वैसे अभी पूरा जिम खाली है, कोई नहीं है, सिर्फ मैं अकेला हूँ। ऑलराइट, तो मैं एक चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर करना चाहता हूँ कि आप लोग ये पूरा स्प्लिट फॉलो कर सकते हो, बट आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। वो मैं सबसे पहले ही मैं आप लोग को बता देता हूँ ताकि आप अच्छे से उस चीज़ों को ध्यान में रख के ही ये सारी चीज़ों को देखो और फॉलो करो। सबसे पहले, हर एक इंसान का कैलिबर अलग अलग होता है। तो ये जो पूरा स्प्लिट है वो हर एक इंसान फॉलो कर सकता है, बट उसको ध्यान रखना है उसका कैलिबर कैसा है और उसको किस वे में उसको परफॉर्म करना है। जैसे कि मैं यहाँ पे जो कुछ भी बताऊंगा वो आपको डिट्टो फॉलो नहीं करना है, आप लोगों को इसको समझना है। ये एक आपका ग्राफ है, बट ये ग्राफ को आपको आपके हिसाब से फॉलो करना है। मैंने 3 सेट बोले तो आपको तीनों के तीनों सेट करना है, वो चीज़ नहीं करना है। हो सकता है कि आप 3 सेट करो और पीछे के जाते जाते आपकी सारी एनर्जी खत्म हो जाए। तो अब हम लोग जाते हैं फर्स्ट एक्सरसाइज पे। उसके लिए हमें आ जाना है मल्टी फंक्शन स्टेशन पे, जो कि नैरो वाला होता है। उसमें एक इंक्लाइन बेंच ले लेनी है और इसमें हमें टोटल 5 सेट लगाने हैं। पहले के जो 2 सेट है वो रहेंगे फ्लाइज के, और पीछे के जो 3 सेट रहेंगे वो रहेंगे प्रेस के। और ये पांचों के पांचों सेट टारगेट करेंगे हमारी अपर चेस्ट को। उसके बाद हम लोग मूव करेंगे हमारी सेकेंड एक्सरसाइज पे, जो कि रहेगी मशीन चेस्ट प्रेस, और इसमें भी हम लोग फोकस करेंगे हमारी रैप रेंज रहे 8 से 10 के बीच में। चेस्ट प्रेस को अच्छे से परफॉर्म करने के बाद आपकी जो मिडल चेस्ट है वो अच्छे से पंप हो चुकी होगी और ब्लड फ्लो ओवरऑल चेस्ट में पहुंच चुका होगा। और अब हमें जो चेस्ट की लास्ट एक्सरसाइज करनी है हमारे लोअर चेस्ट के लिए रहेगी। मल्टी फंक्शन स्टेशन पे आ जाना है, हाई टू लो केबल फ्लाइज करनी है, और उसके बाद उसको साथ में ही प्रेस में भी यूज़ करना है। इसमें हमें क्या करना है कि हमें कंटिन्यू में ही उसको परफॉर्म करना है। यानी कि अगर हमारा फेलियर रैप 8 तक रहने वाला है तो उसके बाद के जो 5 रैप्स है वो हमारे प्रेसिंग मूवमेंट के रहेंगे। और ये परफॉर्म करने के बाद आपका जो ओवरऑल चेस्ट है वो अच्छे से ट्रेन हो चुका होगा, अगर आपने उसको प्रॉपरली मसल माइंड कनेक्शन के साथ फेलियर तक हिट किया होगा तो। और इन तीनों एक्सरसाइज को अच्छे से कंप्लीट करने के बाद हम लोग मूव करेंगे हमारे शोल्डर पे। हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज शोल्डर की रहेगी शोल्डर प्रेस, जो कि हम लोग मशीन में ही यूज़ करने वाले हैं। 8 से 10 की रैप रेंज रखेंगे और हम लोग फोकस करेंगे हमारा मसल माइंड कनेक्शन बना रहे और हम लोग अच्छे से उसको फील करते हुए पुश करें, ना कि सिर्फ ए टू बी करें। शोल्डर के प्रेसिंग मूवमेंट को अच्छे से फेलियर तक ट्रेन करने के बाद हम लोग मूव करेंगे शोल्डर के आइसोलेट मूवमेंट पे, वो रहेगा साइड राइजेस, और हम लोग उसको भी इस मशीन पे फॉलो करेंगे। जितना हो सके इसमें आप लोग अच्छे खासे रैप रेंज पे फोकस करो, ना कि सिर्फ वेट को ज़्यादा लेके 6 काउंट के लिए। ये लास्ट एक्सरसाइज को ख़त्म करते ही हमारा आज का वर्कआउट चेस्ट एंड शोल्डर ख़त्म होता है। और एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ जो मुझे आप लोगों को लास्ट में शेयर करनी थी वो यही है
कि आप लोगों ने जिनको भी सुना होगा, देखा होगा, मोस्टली लोग यही बोलते हैं कि इस चीज़ को फॉलो करने से ऐसी आपकी बॉडी बन जाएगी, बट वैसा नहीं होता है। अभी भी किसी को डिट्टो फॉलो करने से वो नहीं होगा, बहुत सारी हिडन प्रोसेस लगती है और तब जाके उस चीज़ को हम लोग बना पाते हैं। पॉइंट बस यही है कि लोग उस चीज़ को बताते नहीं हैं और मैं यहाँ पे आप लोगों को बता रहा हूँ कि मुझे या किसी और को डिट्टो फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। ऑलवेज मेक श्योर करो आपका कैलिबर कितना है, आपकी लाइफस्टाइल क्या है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको उस चीज़ों को फॉलो करना है। क्या पता कि मैं जितनी मेहनत कर रहा हूँ उससे ज़्यादा मेहनत आपको करनी पड़े उस पर्टिकुलर मसल को ग्रो करने के लिए, या फिर क्या पता मैं जितनी मेहनत कर रहा हूँ उससे बहुत कम मेहनत में आपका वो मसल ग्रुप अच्छे से ट्रेन हो जाए। तो ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत मैटर करती है एक अच्छी फिजिक के लिए। बस यहाँ पे इस टॉपिक को हम लोग ख़त्म करते हैं। आप लोगों को कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो या कोई भी चीज़ में कुछ और जानना हो तो आप डायरेक्टली डीएम कर सकते हो या फिर कमेंट कर सकते हो। और बस मैं अच्छे से कूल डाउन करूँगा और यहाँ से मुझे घर जाना है, एक अनबॉक्सिंग करना है बहुत बड़ा। लेट्स गो। तो ये जो पूरा सामान है मेरा स्टैक है अवतार और माय फिटनेस का। क्या क्या है वो देखते हैं। सबसे पहले अवतार का अनबॉक्स करेंगे। एक नंबर चीज़ आई है अवतार का बैग, जो अभी लॉन्च हुआ है, शायद हुआ भी नहीं है, जो होने वाला है। ये मंगाया हुआ है स्टील का शेकर, क्रिएटिन जो मैं यूज़ कर रहा हूँ अभी, और एक फ्लेवर है बेल्जियम चॉकलेट, एक और है कैरेमल क्रीम। इतना है। तो ये जो है वो पूरा बॉक्स है पीनट बटर का। जो माय फिटनेस ने नए प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं वो है सारे। मैं इसको थोड़ा ठीक कर लेता हूँ। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहता हूँ और जिसको मैंने बहुत सालों पहले समझ लिया था और उसको अप्लाई तभी से कर दिया था कि लोग खुद को प्रायोरिटाइज करना छोड़ देते हैं, भूल ही जाते हैं कि खुद का भी एक सेल्फ है। खुद का सेल्फ मतलब खुद का आउटर साइड और इनर साइड। इनर सेल्फ में बात करें तो हमारा हेल्थ, हमारा सोल हाइजीन, और अगर हम लोग हेल्थ की बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो लोग लैग कर रहे हैं वो ये कि खुद के हेल्थ के ऊपर इन्वेस्ट नहीं कर पाते। लोग बड़ी बड़ी चीज़ों में इन्वेस्ट कर देते हैं बट भूल जाते हैं कि सबसे ज़्यादा अनमोल चीज़ हमारा बॉडी है। अगर हमारा बॉडी साथ नहीं देगा तो वो सारी चीज़ों का कोई फ़ायदा ही नहीं है फ्यूचर में। ऐसा नहीं है कि मुझे इसको आप लोगों के साथ शेयर करना है क्योंकि मैं एथलीट हूँ इसलिए मैं इस चीज़ों को प्रमोट कर रहा हूँ, नहीं। मैं इस चीज़ों को कंज्यूम कर रहा हूँ 2016-17 से। क्यों? क्योंकि मेरे भाई के पास इस चीज़ का नॉलेज था और उसने तभी से उस चीज़ों को स्टार्ट करवा दिया था। मैंने सबसे पहले पीनट बटर खाना स्टार्ट किया था, उसके बाद ओट खाना स्टार्ट किया था और उसके बाद वे प्रोटीन और बाद में जाके क्रिएटिन। हर एक इंसान को ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये एक बहुत बेसिक और हेल्पफुल चीज़ है हमारे बॉडी को हेल्दी रखने के लिए। और अगर मेरी पूरी जर्नी को देखें तो पूरी जर्नी में इन चीज़ों को मैंने ऑलवेज़ यूज़ किया हुआ है। कभी भी ऐसा नहीं है कि मैंने कभी इस चीज़ों को ब्रेक दिया है, इस चीज़ों को ब्रेक दिया है। तो बस मेरा कहने का मतलब यही है कि खुद पे ध्यान देना स्टार्ट करो, खुद को प्रायोरिटाइज करना स्टार्ट करो, अपनी अंदर की हेल्दी बॉडी पे फोकस करना स्टार्ट करो। बाकी की चीज़ें जीत जाओगे, अगर खुद की बॉडी को नहीं जीतोगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। कोई भी प्रोडक्ट बाय कर रहे हो तो मेरा कोड लगा सकते हो यज्ञेश20, जिसकी वजह से आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। अवतार की ब्रांड में से कोई भी प्रोडक्ट बाय कर रहे हो तो उसमें कोड लगा सकते हो यज्ञेश10, जिसमें आपको काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ये दोनों कोड है मेरे दोनों ब्रांड के। अगर आपने अभी तक नहीं लिया है तो परचेज़ करो, और अगर सोच रहे हो तो ज़्यादा सोचो मत, मैंने सोच लिया है इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, तो उसको परचेज़ कर लो। तो बस मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इस वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट में कोई इमोजी डाल देना या जो भी चल रहा है दिमाग में वो डाल देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।